ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अदील की इस दफ़ा मुस्तफ़ा के हाथों अच्छी खासी इंसल्ट होने वाली है। और दूसरी तरफ शर्जीना और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा की गेम एक्सेप्ट हो गई है और उसके बाद ना सिर्फ मुस्तफ़ा को प्रमोशन मिली है, बल्कि हज़ारों में नहीं लाखों में पैसा भी मिला है। नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि शर्जीना और मुस्तफ़ा मिलके अपने अपार्टमेंट की हालत भी काफ़ी बेहतर कर लेंगे, पौधे वगैरह लाएंगे और दोनों मिलके अपनी इस खूबसूरत घर को आशियाना बनाएंगे। सिदरा जब शर्जीना और मुस्तफ़ा से मिलके वापस जाएगी तो अपने बाप को बताएगी कि मुस्तफ़ा तो अब हमसे मिलना ही नहीं चाहता, वो हमसे तमाम रिश्ते नाते तोड़ चुका है। और बाप के पैसे भी वापस लौटा देती है कि शर्जीना ने ये पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि मुस्तफ़ा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मुस्तफ़ा के फादर उदासी से अपनी बेटी सिदरा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि उसका नाराज़ होना तो बनता है, आखिर हमने उसके साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है। फिर सिदरा से पूछते हैं कि वो लोग रह कहाँ रहे हैं, तो सिदरा बताती है कि उन दोनों ने एक गंदे से इलाके में छोटा सा अपार्टमेंट किराए पे ले लिया है, लेकिन उन दोनों को देख के लग रहा था जैसे वो एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। मुस्तफ़ा के फादर तो परेशान होकर सिदरा से कहते हैं कि मैं मुर्तज़ा को क्या मुंह दिखाऊंगा, किस कदर चाव से उसकी बेटी को ब्याह के लाया था और अब उसे घर से निकाल दिया, किस तरह से उसका सामना करूंगा। अब सिदरा की माँ जब कमरे में आती है, दोनों बाप बेटी को बातें करते हुए देखती है तो कह ही देती है कि मुझे भी कुछ बताओ कि तुम दोनों में चल क्या रहा है। कल से तुम्हारा बाप 10 दफ़ा तुम्हारा पूछ चुका था और आज आते साथ ही तुम अपने बाप के साथ कमरे में बैठ के राजो न्याज कर रही हो। जिस पे सिदरा कहती है अम्मा ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो बस आपके पास ही आ रही थी मिलने। फिर सिदरा जाके अपनी माँ के पास बैठ जाती है, जबकि माँ भी काफ़ी उदास होती है। आखिर अपने दिल की बात सिदरा से कह ही देती है कि जब तक मुस्तफ़ा घर पे था तो घर में हर वक्त चहल पहल रहती थी। जब से वो गया है यूं लगता है जैसे घर का सन्नाटा खाने को दौड़ रहा है। सिदरा से पूछती है कि तुम्हारा कोई राब्ता हुआ उससे, कुछ अंदाज़ा है कि वो कहाँ है, किस हाल में है। सिदरा माँ को अपना तो नहीं बताती कि मेरी मुस्तफ़ा से मुलाकात हुई है, अलबत्ता ये ज़रूर बता देती है कि मुस्तफ़ा के दोस्त से मेरा राब्ता हुआ था। उसने बताया था कि मुस्तफ़ा और शर्जीना किराए पे घर लेके रह रहे हैं। वालदा तो जब ये सुनती हैं काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि मुस्तफ़ा के पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो घर का किराया भी दे सके और बाकी ज़रूरियात भी पूरी कर सके। तो सिदरा अपनी माँ को तसल्ली देती है कि परेशान ना हो, वो दोनों मिलके बंदोबस्त कर लेंगे और आपको पता ही है कि शर्जीना भी तो जॉब करती है। दूसरी तरफ अदील है कि जब से उसकी बीवी रुबाब आउट ऑफ कंट्री गई है उसकी अय्याशियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं। रुबाब की ही बेस्ट फ्रेंड नताशा के साथ अफेयर चला रहा है और हर वक्त उसके साथ बाहर घूमता फिरता रहता है। अब जब घर आता है वालिदैन को खामोश और परेशान देखता है तो अपनी माँ से पूछ ही लेता है कि खैरियत तो है, आज आप दोनों काफ़ी चुप चुप नज़र आ रहे हैं। तो माँ इस दफ़ा दिल की बात ज़ुबान पर ले ही आती है। अदील से कहती है कि मुस्तफ़ा की वजह से परेशान हूँ, जब तक वो घर पे था काफ़ी रौनक रहती थी, लेकिन जब से वो घर पे गया है घर में बिल्कुल ही सन्नाटा छा गया है। जिस पे अदील कहता है कि कहीं आप उसे वापस लाने का तो नहीं सोच रही, अगर वो निकम्मा निकट्ठू लड़का वापस आएगा तो याद रखिएगा अम्मा अब्बा कि मैं फिर आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। माँ तो ये सुन के परेशान हो जाती है, क्योंकि एक तो उसे वैसे भी अदील से ज़्यादा प्यार है और अदील से तो प्यार इसी वजह से है कि वो अच्छा खासा कमाता है और अपने माँ बाप को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तो अदील अपने माँ बाप को कह देता है कि अगर रुबाब को ये पता चला कि आपने मुस्तफ़ा से कभी फिर राब्ता किया है तो याद रखिएगा कि वो बहुत नाराज़ हो जाएगी और मेरा और उसका रिश्ता भी ख़राब हो सकता है। हालांकि अदील जो कुछ खुद करता फिर रहा है, रुबाब क्या उसकी वजह से उससे खुश होगी। एक तो कारोबार में इतना बड़ा घपला कर रहा है और दूसरी तरफ उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चला रखा है। अब अदील यहाँ अपनी माँ से तो बात करके चला जाता है, लेकिन रूम में जाके सोचता है कि आखिर ये मुस्तफ़ा और शर्जीना रह कैसे रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं, और क्या अभी तक शर्जीना उस कंगले मुफलिस और निकम्मे निकट्ठू मुस्तफ़ा के साथ रह रही है या फिर हालात से तंग आके उसे छोड़ के जा चुकी है। दूसरी तरफ शर्जीना ऑफिस के बाद अपनी माँ से मिलने जाती है तो उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो घर पे ख़र्च कर सके, लेकिन शर्जीना कहती है कि अम्मा मुस्तफ़ा के अपने माँ बाप के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, ऐसे में अगर मैं अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर जाऊंगी तो आप यकीन करें कि मुस्तफ़ा की ईगो बहुत हर्ट होगी
और मैं इस तरह के हालात में उसे मज़ीद परेशान करना नहीं चाहती। और यकीन करें कि मुस्तफ़ा अब कमाने लगा है, उसका प्रोजेक्ट भी पास हो चुका है, उसकी प्रमोशन भी हुई है और उसे काफ़ी पैसा भी मिलने वाला है। अब शर्जीना घर जाती है तो मुस्तफ़ा घर पे मौजूद नहीं होता, वो घर का सौदा सर्फ लेने बाहर गया है। अब जब घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में मोहल्ले की कुछ औरतें मुस्तफ़ा पर ताने कसती हैं कि कैसा मर्द है, घर बैठा औरत की कमाई खाता है। मुस्तफ़ा को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, घर पहुंचता है तो मूड काफ़ी ख़राब होता है। घर जाके शर्जीना से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम जॉब छोड़ दो, मुझसे लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं होते। जिस पर शर्जीना मुस्तफ़ा को समझाती है कि हमारे घर का ख़र्च ये लोग नहीं उठाते। इन लोगों ने मुझे जॉब पे जाते देखा है, लेकिन इन लोगों को ये तो नहीं पता कि सारी सारी रात जाग के तुम कितनी मेहनत करते हो। इसलिए प्लीज़ मुस्तफ़ा, लोगों की बातों पे कान धरने से बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। और तुम इन औरतों की वजह से परेशान हो रहे हो जो खुद निकम्मी, नकारा और हर वक्त मोहल्ले में इधर-उधर झांकती रहती हैं कि इन्हें कोई टॉपिक चाहिए लोगों की ज़िंदगियों पर बात करने के लिए। फिर शर्जीना सौदा सेल्फ चेक करती है जो मुस्तफ़ा लाया है तो उसमें फ्रूट्स नहीं होते। मुस्तफ़ा से कहती है कि फ्रूट्स भूल गए, तो मुस्तफ़ा कहता है मैं अभी ले आता हूँ। शर्जीना मना भी करती है लेकिन मुस्तफ़ा इतनी देर में घर से निकल जाता है। अब इसी दौरान घर पे डोर बेल होती है। शर्जीना खुशी-खुशी आगे बढ़ के दरवाज़ा खोलती है क्योंकि वो तो यही समझती है कि मुस्तफ़ा होगा। लेकिन सामने ही अदील को देखकर शर्जीना का मूड तो सख्त ख़राब हो जाता है और परेशान हो जाती है कि ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया। दरअसल अदील बहुत तरीके से मुस्तफ़ा के दोस्त से मुस्तफ़ा के घर का एड्रेस मालूम करके इनके घर पहुँच जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर ये दोनों अब कैसे रह रहे हैं। अब शर्जीना तो दरवाज़े पे ही खड़ी होती है कि अदील ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है। इसी दौरान में मुस्तफ़ा भी घर पहुंच जाता है। अदील को घर के अंदर देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों आए हो? तो अदील कहता है कि मुझे तो कोई शौक़ नहीं था तुम लोगों से मिलने का। हाँ, अलबत्ता माँ काफ़ी परेशान हो रही थी कि मेरा निकम्मा निकट्ठू बेटा पता नहीं अब किस हाल में होगा और कहाँ होगा। पता नहीं भूख से मर ही ना रहा हो। जिस पर मुस्तफ़ा को भी इस बार काफ़ी गुस्सा आ जाता है और अब ये उसका घर है तो किसी की बात क्यों सुने। इसीलिए अदील पर गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि मैं जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम लोगों को मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब निकलो यहाँ से। मेरे ख्याल से इतनी बेइज्जती काफ़ी है या कुछ और बेइज्जती करवानी है। और जहाँ तक तुमने मुझे निकम्मा निकट्ठू कहा तो याद रखना कि तुम्हारी तरह कम से कम अपनी बीवी के कंधे पे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। मुस्तफ़ा की ये बातें सुन के अदील तो पेचो-ताप खाता हुआ गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जबकि मुस्तफ़ा भी बहुत परेशान सा अंदर जाके बैठ जाता है। शर्जीना से कहता है कि क्या ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते? मैं इनको छोड़ के यहाँ आ गया हूँ लेकिन ये फिर भी यहाँ पहुँच के मुझे तकलीफ़ देने से बाज नहीं आ रहे। आखिर मैं कब तक निकम्मा और निकट्ठू होने के ताने सुनता रहूँगा। शर्जीना मुस्तफ़ा को समझाती है कि हमें किसी को कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जॉब लग चुकी है, तुम्हें प्रमोशन भी मिल चुकी है। इंशाल्लाह देखना बहुत जल्द हम बहुत खूबसूरत घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो इन सबको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। शर्जीना की हौसला अफ़ज़ा बातें सुन के मुस्तफ़ा के अंदर मेहनत की मज़ीद लगन जागती है और वो सारी सारी रात बैठकर अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देता है, ज़्यादा मेहनत करता है। क्योंकि अब जब तक वो सबको दिखा नहीं देगा कि वो निकम्मा और निकट्ठू नहीं है बल्कि सबसे ज़्यादा कामयाब हो चुका है, वो चैन से बैठने वाला नहीं है। क्योंकि पहले तो सिर्फ़ अपने घर वाले फिर शर्जीना के घर वाले बातें सुनाते थे, अब तो मुस्तफ़ा ने जब से मोहल्ले वालों की बातें सुनी हैं तो अब वो सोच चुका है कि मैं अपना मज़ीद वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, सभी को कुछ करके दिखाना है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का बाप तो बहुत परेशान होता है, अपनी बीवी से कहता है काश तुम मुझे मरने ही देती, ना तो तुम रुबाब से पैसे लेती मेरे इलाज के लिए, ना ही मैं उसके सामने मजबूर होता और अपने बेटे पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा के उसके मुँह पे थप्पड़ मार के उसे घर से निकालता। मुझे 100% यकीन है कि मेरे मुस्तफ़ा ने चोरी नहीं की थी। बहरहाल इस अदील की अकड़ तो बहुत जल्द निकलने वाली है क्योंकि रुबाब वापस आने वाली है और जब उसे आके पता चलेगा कि उसके कारोबार में अदील ने किस कदर बड़ा घपला किया है और फिर उसके बाद ये कि उसी की बेस्ट फ्रेंड नताशा के साथ उससे चोरी छुपे अफेयर चला रखा है, तो ये अदील तो बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगा। और उसके बाद जब मुस्तफ़ा तरक्की की मंजिलें तय करके
अपनी बीवी को एक बेहतर लाइफ़स्टाइल देगा। तो इसी मुस्तफ़ा के पेरेंट्स जो सारी ज़िंदगी अदील अदील करते रहे थे, जान जाएँगे कि अपने जिस बेटे को वो निकम्मा और निकट्ठू कहते रहे, दरअसल वो कितना ज़हीन था। और इसका क्रेडिट तो नाज़रीन ज़ाहिर है कि एक समझदार बीवी को ही जाता है, क्योंकि शर्जीना अगर मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में ना आती तो मुस्तफ़ा की ये सारी ज़हानत रायगां जाती। तो नई नस्ल के लिए ये ड्रामा काफ़ी सबक आमूज़ भी है। वो लड़कियां जो अपने शौहर को गरीब होने की वजह से छोड़ जाती हैं, मेरे ख़्याल से इस ड्रामे को देखने के बाद ज़रूर अपने शौहर का साथ देंगी। और जब मियाँ बीवी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, मिलके मेहनत करते हैं, तो खुशियाँ उनके दरवाज़े पे दस्तक दे ही देती हैं। तो नाज़रीन, आपको शर्जीना और मुस्तफ़ा का कपल कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अदील की इस दफ़ा मुस्तफ़ा के हाथों अच्छी खासी इंसल्ट होने वाली है। और दूसरी तरफ शर्जीना और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा की गेम एक्सेप्ट हो गई है। और उसके बाद ना सिर्फ मुस्तफ़ा को प्रमोशन मिली है, बल्कि हज़ारों में नहीं लाखों में पैसा भी मिला है। नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि शर्जीना और मुस्तफ़ा मिलके अपने अपार्टमेंट की हालत भी काफ़ी बेहतर कर लेंगे, पौधे वगैरह लाएंगे और दोनों मिलके अपनी इस खूबसूरत घर को आशियाना बनाएंगे। सिदरा जब शर्जीना और मुस्तफ़ा से मिलके वापस जाएगी तो अपने बाप को बताएगी कि मुस्तफ़ा तो अब हमसे मिलना ही नहीं चाहता, वो हमसे तमाम रिश्ते नाते तोड़ चुका है। और बाप के पैसे भी वापस लौटा देती है कि शर्जीना ने ये पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि मुस्तफ़ा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मुस्तफ़ा के फादर उदासी से अपनी बेटी सिदरा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि उसका नाराज़ होना तो बनता है, आखिर हमने उसके साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है। फिर सिदरा से पूछते हैं कि वो लोग रह कहाँ रहे हैं, तो सिदरा बताती है कि उन दोनों ने एक गंदे से इलाके में छोटा सा अपार्टमेंट किराए पे ले लिया है, लेकिन उन दोनों को देख के लग रहा था जैसे वो एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। मुस्तफ़ा के फादर तो परेशान होकर सिदरा से कहते हैं कि मैं मुर्तज़ा को क्या मुंह दिखाऊंगा, किस कदर चाव से उसकी बेटी को ब्याह के लाया था और अब उसे घर से निकाल दिया, किस तरह से उसका सामना करूंगा। अब सिदरा की माँ जब कमरे में आती है, दोनों बाप बेटी को बातें करते हुए देखती है तो कह ही देती है कि मुझे भी कुछ बताओ कि तुम दोनों में चल क्या रहा है। कल से तुम्हारा बाप 10 दफ़ा तुम्हारा पूछ चुका था और आज आते साथ ही तुम अपने बाप के साथ कमरे में बैठ के राजो न्याज कर रही हो। जिस पे सिदरा कहती है, अम्मा ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो बस आपके पास ही आ रही थी मिलने। फिर सिदरा जाके अपनी माँ के पास बैठ जाती है, जबकि माँ भी काफ़ी उदास होती है। आखिर अपने दिल की बात सिदरा से कह ही देती है कि जब तक मुस्तफ़ा घर पे था तो घर में हर वक्त चहल पहल रहती थी। जब से वो गया है यूँ लगता है जैसे घर का सन्नाटा खाने को दौड़ रहा है। सिदरा से पूछती है कि तुम्हारा कोई राब्ता हुआ उससे, कुछ अंदाज़ा है कि वो कहाँ है, किस हाल में है। सिदरा माँ को अपना तो नहीं बताती कि मेरी मुस्तफ़ा से मुलाकात हुई है, अलबत्ता ये ज़रूर बता देती है कि मुस्तफ़ा के दोस्त से मेरा राब्ता हुआ था। उसने बताया था कि मुस्तफ़ा और शर्जीना किराए पे घर लेके रह रहे हैं। वालदा तो जब ये सुनती हैं काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि मुस्तफ़ा के पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो घर का किराया भी दे सके और बाकी ज़रूरियात भी पूरी कर सके। तो सिदरा अपनी माँ को तसल्ली देती है कि परेशान ना हो, वो दोनों मिलके बंदोबस्त कर लेंगे। और आपको पता ही है कि शर्जीना भी तो जॉब करती है। दूसरी तरफ अदील है कि जब से उसकी बीवी रुबाब आउट ऑफ कंट्री गई है, उसकी अय्याशियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं। रुबाब की ही बेस्ट फ्रेंड नताशा के साथ अफेयर चला रहा है और हर वक्त उसके साथ बाहर घूमता फिरता रहता है। अब जब घर आता है, वालिदैन को खामोश और परेशान देखता है तो अपनी माँ से पूछ ही लेता है कि खैरियत तो है, आज आप दोनों काफ़ी चुप चुप नज़र आ रहे हैं। तो माँ इस दफ़ा दिल की बात ज़ुबान पर ले ही आती है। अदील से कहती है कि मुस्तफ़ा की वजह से परेशान हूँ, जब तक वो घर पे था काफ़ी रौनक रहती थी, लेकिन जब से वो घर पे गया है घर में बिल्कुल ही सन्नाटा छा गया है। जिस पे अदील कहता है कि कहीं आप उसे वापस लाने का तो नहीं सोच रही, अगर वो निकम्मा निकट्ठू लड़का वापस आएगा तो याद रखिएगा अम्मा अब्बा कि मैं फिर आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। माँ तो ये सुन के परेशान हो जाती है, क्योंकि एक तो उसे वैसे भी अदील से ज़्यादा प्यार है और अदील से तो प्यार इसी वजह से है कि वो अच्छा खासा कमाता है और अपने माँ बाप को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करता है।
तो अदील अपने माँ बाप को कह देता है कि अगर रुबाब को ये पता चला कि आपने मुस्तफ़ा से कभी फिर राब्ता किया है तो याद रखिएगा कि वो बहुत नाराज़ हो जाएगी और मेरा और उसका रिश्ता भी ख़राब हो सकता है। हालांकि अदील जो कुछ खुद करता फिर रहा है, रुबाब क्या उसकी वजह से उससे खुश होगी? एक तो कारोबार में इतना बड़ा घपला कर रहा है और दूसरी तरफ उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चला रखा है। अब अदील यहाँ अपनी माँ से तो बात करके चला जाता है, लेकिन रूम में जाके सोचता है कि आखिर ये मुस्तफ़ा और शर्जीना रह कैसे रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं, और क्या अभी तक शर्जीना उस कंगले मुफलिस और निकम्मे निकट्ठू मुस्तफ़ा के साथ रह रही है या फिर हालात से तंग आके उसे छोड़ के जा चुकी है। दूसरी तरफ शर्जीना ऑफ़िस के बाद अपनी माँ से मिलने जाती है तो उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो घर पे ख़र्च कर सके। लेकिन शर्जीना कहती है कि अम्मा, मुस्तफ़ा के अपने माँ-बाप के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। ऐसे में अगर मैं अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर जाऊँगी तो आप यकीन करें कि मुस्तफ़ा की ईगो बहुत हर्ट होगी और मैं इस तरह के हालात में उसे मज़ीद परेशान करना नहीं चाहती। और यकीन करें कि मुस्तफ़ा अब कमाने लगा है, उसका प्रोजेक्ट भी पास हो चुका है, उसकी प्रमोशन भी हुई है और उसे काफ़ी पैसा भी मिलने वाला है। अब शर्जीना घर जाती है तो मुस्तफ़ा घर पे मौजूद नहीं होता, वो घर का सौदा सर्फ लेने बाहर गया है। अब जब घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में मोहल्ले की कुछ औरतें मुस्तफ़ा पर ताने कसती हैं कि कैसा मर्द है, घर बैठा औरत की कमाई खाता है। मुस्तफ़ा को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, घर पहुंचता है तो मूड काफ़ी ख़राब होता है। घर जाके शर्जीना से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम जॉब छोड़ दो, मुझसे लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं होते। जिस पर शर्जीना मुस्तफ़ा को समझाती है कि हमारे घर का ख़र्च ये लोग नहीं उठाते। इन लोगों ने मुझे जॉब पे जाते देखा है, लेकिन इन लोगों को ये तो नहीं पता कि सारी सारी रात जाग के तुम कितनी मेहनत करते हो। इसलिए प्लीज़ मुस्तफ़ा, लोगों की बातों पे कान धरने से बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। और तुम इन औरतों की वजह से परेशान हो रहे हो जो खुद निकम्मी, नकारा और हर वक्त मोहल्ले में इधर-उधर झांकती रहती हैं कि इन्हें कोई टॉपिक चाहिए लोगों की ज़िंदगियों पर बात करने के लिए। फिर शर्जीना सौदा सेल्फ चेक करती है जो मुस्तफ़ा लाया है तो उसमें फ्रूट्स नहीं होते। मुस्तफ़ा से कहती है कि फ्रूट्स भूल गए, तो मुस्तफ़ा कहता है मैं अभी ले आता हूँ। शर्जीना मना भी करती है लेकिन मुस्तफ़ा इतनी देर में घर से निकल जाता है। अब इसी दौरान घर पे डोर बेल होती है। शर्जीना खुशी-खुशी आगे बढ़ के दरवाज़ा खोलती है क्योंकि वो तो यही समझती है कि मुस्तफ़ा होगा। लेकिन सामने ही अदील को देखकर शर्जीना का मूड तो सख्त ख़राब हो जाता है और परेशान हो जाती है कि ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया। दरअसल अदील बहुत तरीके से मुस्तफ़ा के दोस्त से मुस्तफ़ा के घर का एड्रेस मालूम करके इनके घर पहुँच जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर ये दोनों अब कैसे रह रहे हैं। अब शर्जीना तो दरवाज़े पे ही खड़ी होती है कि अदील ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है। इसी दौरान में मुस्तफ़ा भी घर पहुंच जाता है। अदील को घर के अंदर देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों आए हो? तो अदील कहता है कि मुझे तो कोई शौक़ नहीं था तुम लोगों से मिलने का। हाँ, अलबत्ता माँ काफ़ी परेशान हो रही थी कि मेरा निकम्मा निकट्ठू बेटा पता नहीं अब किस हाल में होगा और कहाँ होगा। पता नहीं भूख से मर ही ना रहा हो। जिस पर मुस्तफ़ा को भी इस बार काफ़ी गुस्सा आ जाता है और अब ये उसका घर है तो किसी की बात क्यों सुने। इसीलिए अदील पर गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि मैं जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम लोगों को मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब निकलो यहाँ से। मेरे ख्याल से इतनी बेइज्जती काफ़ी है या कुछ और बेइज्जती करवानी है। और जहाँ तक तुमने मुझे निकम्मा निकट्ठू कहा तो याद रखना कि तुम्हारी तरह कम से कम अपनी बीवी के कंधे पे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। मुस्तफ़ा की ये बातें सुन के अदील तो पेचो-ताप खाता हुआ गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जबकि मुस्तफ़ा भी बहुत परेशान सा अंदर जाके बैठ जाता है। शर्जीना से कहता है कि क्या ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते? मैं इनको छोड़ के यहाँ आ गया हूँ, लेकिन ये फिर भी यहाँ पहुँच के मुझे तकलीफ़ देने से बाज़ नहीं आ रहे। आखिर मैं कब तक निकम्मा और निकट्ठू होने के ताने सुनता रहूँगा? शर्जीना मुस्तफ़ा को समझाती है कि हमें किसी को कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जॉब लग चुकी है, तुम्हें प्रमोशन भी मिल चुकी है। इंशाल्लाह देखना बहुत जल्द हम बहुत खूबसूरत घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो इन सबको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। शर्जीना की हौसला अफ़ज़ा बातें सुन के मुस्तफ़ा के अंदर मेहनत की मज़ीद लगन जागती है और वो सारी सारी रात बैठकर अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देता है, ज़्यादा मेहनत करता है। क्योंकि अब जब तक वो सबको दिखा नहीं देगा कि वो निकम्मा और निकट्ठू नहीं है बल्कि सबसे ज़्यादा कामयाब हो चुका है, वो चैन से बैठने वाला नहीं है।
क्योंकि पहले तो सिर्फ़ अपने घरवाले फिर शर्जीना के घरवाले बातें सुनाते थे। अब तो मुस्तफ़ा ने जब से मोहल्ले वालों की बातें सुनी हैं, तो अब वो सोच चुका है कि मैं अपना मज़ीद वक़्त बर्बाद नहीं करूँगा, सभी को कुछ करके दिखाना है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का बाप तो बहुत परेशान होता है, अपनी बीवी से कहता है, काश तुम मुझे मरने ही देती, ना तो तुम रुबाब से पैसे लेती मेरे इलाज के लिए, ना ही मैं उसके सामने मजबूर होता और अपने बेटे पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा के उसके मुंह पे थप्पड़ मार के उसे घर से निकालता। मुझे 100% यकीन है कि मेरे मुस्तफ़ा ने चोरी नहीं की थी। बहरहाल इस अदील की अकड़ तो बहुत जल्द निकलने वाली है, क्योंकि रुबाब वापस आने वाली है और जब उसे आके पता चलेगा कि उसके कारोबार में अदील ने किस कदर बड़ा घपला किया है, और फिर उसके बाद ये कि उसी की बेस्ट फ्रेंड नताशा के साथ उससे चोरी छुपे अफेयर चला रखा है, तो ये अदील तो बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगा। और उसके बाद जब मुस्तफ़ा तरक्की की मंजिलें तय करके अपनी बीवी को एक बेहतर लाइफ़स्टाइल देगा, तो इसी मुस्तफ़ा के पेरेंट्स जो सारी ज़िंदगी अदील अदील करते रहे थे, जान जाएंगे कि अपने जिस बेटे को वो निकम्मा और निकट्ठू कहते रहे, दरअसल वो कितना ज़हीन था। और इसका क्रेडिट तो नाज़रीन ज़ाहिर है कि एक समझदार बीवी को ही जाता है, क्योंकि शर्जीना अगर मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में ना आती तो मुस्तफ़ा की ये सारी ज़हानत रायगां जाती। तो नई नस्ल के लिए ये ड्रामा काफ़ी सबक आमूज़ भी है। वो लड़कियां जो अपने शौहर को गरीब होने की वजह से छोड़ जाती हैं, मेरे ख़्याल से इस ड्रामे को देखने के बाद ज़रूर अपने शौहर का साथ देंगी। और जब मियाँ बीवी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, मिलके मेहनत करते हैं, तो खुशियाँ उनके दरवाज़े पे दस्तक दे ही देती हैं। तो नाज़रीन, आपको शर्जीना और मुस्तफ़ा का कपल कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अदील की इस दफ़ा मुस्तफ़ा के हाथों अच्छी खासी इंसल्ट होने वाली है। और दूसरी तरफ शर्जीना और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा की गेम एक्सेप्ट हो गई है और उसके बाद ना सिर्फ मुस्तफ़ा को प्रमोशन मिली है, बल्कि हज़ारों में नहीं लाखों में पैसा भी मिला है। नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि शर्जीना और मुस्तफ़ा मिलके अपने अपार्टमेंट की हालत भी काफ़ी बेहतर कर लेंगे, पौधे वगैरह लाएंगे और दोनों मिलके अपनी इस खूबसूरत घर को आशियाना बनाएंगे। सिदरा जब शर्जीना और मुस्तफ़ा से मिलके वापस जाएगी तो अपने बाप को बताएगी कि मुस्तफ़ा तो अब हमसे मिलना ही नहीं चाहता, वो हमसे तमाम रिश्ते नाते तोड़ चुका है। और बाप के पैसे भी वापस लौटा देती है कि शर्जीना ने ये पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि मुस्तफ़ा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मुस्तफ़ा के फादर उदासी से अपनी बेटी सिदरा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि उसका नाराज़ होना तो बनता है, आखिर हमने उसके साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है। फिर सिदरा से पूछते हैं कि वो लोग रह कहाँ रहे हैं, तो सिदरा बताती है कि उन दोनों ने एक गंदे से इलाके में छोटा सा अपार्टमेंट किराए पे ले लिया है, लेकिन उन दोनों को देख के लग रहा था जैसे वो एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। मुस्तफ़ा के फादर तो परेशान होकर सिदरा से कहते हैं कि मैं मुर्तज़ा को क्या मुंह दिखाऊंगा, किस कदर चाव से उसकी बेटी को ब्याह के लाया था और अब उसे घर से निकाल दिया, किस तरह से उसका सामना करूंगा। अब सिदरा की माँ जब कमरे में आती है, दोनों बाप बेटी को बातें करते हुए देखती है तो कह ही देती है कि मुझे भी कुछ बताओ कि तुम दोनों में चल क्या रहा है। कल से तुम्हारा बाप 10 दफ़ा तुम्हारा पूछ चुका था और आज आते साथ ही तुम अपने बाप के साथ कमरे में बैठ के राजो न्याज कर रही हो। जिस पे सिदरा कहती है, अम्मा ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो बस आपके पास ही आ रही थी मिलने। फिर सिदरा जाके अपनी माँ के पास बैठ जाती है, जबकि माँ भी काफ़ी उदास होती है। आखिर अपने दिल की बात सिदरा से कह ही देती है कि जब तक मुस्तफ़ा घर पे था तो घर में हर वक्त चहल पहल रहती थी। जब से वो गया है यूँ लगता है जैसे घर का सन्नाटा खाने को दौड़ रहा है। सिदरा से पूछती है कि तुम्हारा कोई राब्ता हुआ उससे, कुछ अंदाज़ा है कि वो कहाँ है, किस हाल में है। सिदरा माँ को अपना तो नहीं बताती कि मेरी मुस्तफ़ा से मुलाकात हुई है, अलबत्ता ये ज़रूर बता देती है कि मुस्तफ़ा के दोस्त से मेरा राब्ता हुआ था, उसने बताया था कि मुस्तफ़ा और शर्जीना किराए पे घर लेके रह रहे हैं। वालदा तो जब ये सुनती हैं काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि मुस्तफ़ा के पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो घर का किराया भी दे सके और बाकी ज़रूरियात भी पूरी कर सके। तो सिदरा अपनी माँ को तसल्ली देती है कि परेशान ना हो, वो दोनों मिलके बंदोबस्त कर लेंगे और आपको पता ही है कि शर्जीना भी तो जॉब करती है। दूसरी तरफ अदील है कि जब से उसकी बीवी रुबाब आउट ऑफ कंट्री गई है, उसकी अय्याशियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं।
रुबाब की ही बेस्ट फ्रेंड नताशा के साथ अफेयर चला रहा है और हर वक्त उसके साथ बाहर घूमता फिरता रहता है। अब जब घर आता है, वालिदैन को खामोश और परेशान देखता है तो अपनी माँ से पूछ ही लेता है कि खैरियत तो है, आज आप दोनों काफ़ी चुप चुप नज़र आ रहे हैं। तो माँ इस दफ़ा दिल की बात ज़ुबान पर ले ही आती है। अदील से कहती है कि मुस्तफ़ा की वजह से परेशान हूँ। जब तक वो घर पे था काफ़ी रौनक रहती थी, लेकिन जब से वो घर पे गया है, घर में बिल्कुल ही सन्नाटा छा गया है। जिस पे अदील कहता है कि कहीं आप उसे वापस लाने का तो नहीं सोच रही? अगर वो निकम्मा निकट्ठू लड़का वापस आएगा तो याद रखिएगा अम्मा अब्बा कि मैं फिर आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। माँ तो ये सुन के परेशान हो जाती है, क्योंकि एक तो उसे वैसे भी अदील से ज़्यादा प्यार है और अदील से तो प्यार इसी वजह से है कि वो अच्छा ख़ासा कमाता है और अपने माँ बाप को भी फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तो अदील अपने माँ बाप को कह देता है कि अगर रुबाब को ये पता चला कि आपने मुस्तफ़ा से कभी फिर राब्ता किया है तो याद रखिएगा कि वो बहुत नाराज़ हो जाएगी और मेरा और उसका रिश्ता भी ख़राब हो सकता है। हालांकि अदील जो कुछ खुद करता फिर रहा है, रुबाब क्या उसकी वजह से उससे खुश होगी? एक तो कारोबार में इतना बड़ा घपला कर रहा है और दूसरी तरफ उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चला रखा है। अब अदील यहाँ अपनी माँ से तो बात करके चला जाता है, लेकिन रूम में जाके सोचता है कि आखिर ये मुस्तफ़ा और शर्जीना रह कैसे रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं, और क्या अभी तक शर्जीना उस कंगले मुफलिस और निकम्मे निकट्ठू मुस्तफ़ा के साथ रह रही है या फिर हालात से तंग आके उसे छोड़ के जा चुकी है। दूसरी तरफ शर्जीना ऑफ़िस के बाद अपनी माँ से मिलने जाती है तो उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो घर पे ख़र्च कर सके, लेकिन शर्जीना कहती है कि अम्मा, मुस्तफ़ा के अपने माँ बाप के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। ऐसे में अगर मैं अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर जाऊँगी तो आप यकीन करें कि मुस्तफ़ा की ईगो बहुत हर्ट होगी और मैं इस तरह के हालात में उसे मज़ीद परेशान करना नहीं चाहती। और यकीन करें कि मुस्तफ़ा अब कमाने लगा है, उसका प्रोजेक्ट भी पास हो चुका है, उसकी प्रमोशन भी हुई है और उसे काफ़ी पैसा भी मिलने वाला है। अब शर्जीना घर जाती है तो मुस्तफ़ा घर पे मौजूद नहीं होता, वो घर का सौदा सेल्फ लेने बाहर गया है। अब जब घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में मोहल्ले की कुछ औरतें मुस्तफ़ा पर ताने कसती हैं कि कैसा मर्द है, घर बैठा औरत की कमाई खाता है। मुस्तफ़ा को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, घर पहुंचता है तो मूड काफ़ी ख़राब होता है। घर जाके शर्जीना से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम जॉब छोड़ दो, मुझसे लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं होते। जिस पर शर्जीना मुस्तफ़ा को समझाती है कि हमारे घर का ख़र्च ये लोग नहीं उठाते, इन लोगों ने मुझे जॉब पे जाते देखा है, लेकिन इन लोगों को ये तो नहीं पता कि सारी सारी रात जाग के तुम कितनी मेहनत करते हो। इसलिए प्लीज़ मुस्तफ़ा, लोगों की बातों पे कान धरने से बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। और तुम इन औरतों की वजह से परेशान हो रहे हो जो खुद निकम्मी, नकारा और हर वक्त मोहल्ले में इधर-उधर झांकती रहती हैं कि इन्हें कोई टॉपिक चाहिए लोगों की ज़िंदगियों पर बात करने के लिए। फिर शर्जीना सौदा सेल्फ चेक करती है जो मुस्तफ़ा लाया है तो उसमें फ्रूट्स नहीं होते। मुस्तफ़ा से कहती है कि फ्रूट्स भूल गए, तो मुस्तफ़ा कहता है मैं अभी ले आता हूँ। शर्जीना मना भी करती है, लेकिन मुस्तफ़ा इतनी देर में घर से निकल जाता है। अब इसी दौरान घर पे डोर बेल होती है। शर्जीना खुशी-खुशी आगे बढ़ के दरवाज़ा खोलती है, क्योंकि वो तो यही समझती है कि मुस्तफ़ा होगा। लेकिन सामने ही अदील को देखकर शर्जीना का मूड तो सख्त ख़राब हो जाता है और परेशान हो जाती है कि ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया। दरअसल अदील बहुत तरीके से मुस्तफ़ा के दोस्त से मुस्तफ़ा के घर का एड्रेस मालूम करके इनके घर पहुँच जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर ये दोनों अब कैसे रह रहे हैं। अब शर्जीना तो दरवाज़े पे ही खड़ी होती है कि अदील ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है। इसी दौरान में मुस्तफ़ा भी घर पहुंच जाता है। अदील को घर के अंदर देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों आए हो? तो अदील कहता है कि मुझे तो कोई शौक़ नहीं था तुम लोगों से मिलने का। हाँ, अलबत्ता माँ काफ़ी परेशान हो रही थी कि मेरा निकम्मा निकट्ठू बेटा पता नहीं अब किस हाल में होगा और कहाँ होगा, पता नहीं भूख से मर ही ना रहा हो। जिस पर मुस्तफ़ा को भी इस बार काफ़ी गुस्सा आ जाता है और अब ये उसका घर है तो किसी की बात क्यों सुने। इसीलिए अदील पर गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि मैं जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम लोगों को मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब निकलो यहाँ से। मेरे ख्याल से इतनी बेइज्जती काफ़ी है या कुछ और बेइज्जती करवानी है। और जहाँ तक तुमने मुझे निकम्मा निकट्ठू कहा तो याद रखना कि तुम्हारी तरह कम से कम अपनी बीवी के कंधे पे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। मुस्तफ़ा की ये बातें सुन के अदील तो पेचो-ताप खाता हुआ गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जबकि मुस्तफ़ा भी बहुत परेशान सा अंदर जाके बैठ जाता है।
शर्जीना से कहता है कि क्या ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते? मैं इनको छोड़ के यहाँ आ गया हूँ, लेकिन ये फिर भी यहाँ पहुँच के मुझे तकलीफ़ देने से बाज नहीं आ रहे। आखिर में कब तक निकम्मा और निकट्टू होने के ताने सुनता रहूँगा? शर्जीना मुस्तफ़ा को समझाती है कि हमें किसी को कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जॉब लग चुकी है, तुम्हें प्रमोशन भी मिल चुकी है। इंशाल्लाह देखना बहुत जल्द हम बहुत खूबसूरत घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो इन सबको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। शर्जीना की हौसला अफ़ज़ा बातें सुन के मुस्तफ़ा के अंदर मेहनत की मज़ीद लगन जागती है और वो सारी सारी रात बैठकर अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देता है, ज़्यादा मेहनत करता है। क्योंकि अब जब तक वो सबको दिखा नहीं देगा कि वो निकम्मा और निकट्ठू नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा कामयाब हो चुका है, वो चैन से बैठने वाला नहीं है। क्योंकि पहले तो सिर्फ़ अपने घरवाले, फिर शर्जीना के घरवाले बातें सुनाते थे। अब तो मुस्तफ़ा ने जब से मोहल्ले वालों की बातें सुनी हैं, तो अब वो सोच चुका है कि मैं अपना मज़ीद वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, सभी को कुछ करके दिखाना है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का बाप तो बहुत परेशान होता है, अपनी बीवी से कहता है काश तुम मुझे मरने ही देती, ना तो तुम रुबाब से पैसे लेती मेरे इलाज के लिए, ना ही मैं उसके सामने मजबूर होता और अपने बेटे पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा के उसके मुंह पे थप्पड़ मार के उसे घर से निकालता। मुझे 100% यकीन है कि मेरे मुस्तफ़ा ने चोरी नहीं की थी। बहरहाल इस अदील की अकड़ तो बहुत जल्द निकलने वाली है, क्योंकि रुबाब वापस आने वाली है और जब उसे आके पता चलेगा कि उसके कारोबार में अदील ने किस कदर बड़ा घपला किया है, और फिर उसके बाद ये कि उसी की बेस्ट फ्रेंड नताशा के साथ उससे चोरी छुपे अफेयर चला रखा है, तो ये अदील तो बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगा। और उसके बाद जब मुस्तफ़ा तरक्की की मंजिलें तय करके अपनी बीवी को एक बेहतर लाइफ़स्टाइल देगा, तो इसी मुस्तफ़ा के पेरेंट्स जो सारी ज़िंदगी अदील अदील करते रहे थे, जान जाएंगे कि अपने जिस बेटे को वो निकम्मा और निकट्ठू कहते रहे, दरअसल वो कितना ज़हीन था। और इसका क्रेडिट तो नाज़रीन ज़ाहिर है कि एक समझदार बीवी को ही जाता है, क्योंकि शर्जीना अगर मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में ना आती तो मुस्तफ़ा की ये सारी ज़हानत रायगां जाती। तो नई नस्ल के लिए ये ड्रामा काफ़ी सबक आमूज़ भी है। वो लड़कियां जो अपने शौहर को गरीब होने की वजह से छोड़ जाती हैं, मेरे ख़्याल से इस ड्रामे को देखने के बाद ज़रूर अपने शौहर का साथ देंगी। और जब मियाँ बीवी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, मिलके मेहनत करते हैं, तो खुशियाँ उनके दरवाज़े पे दस्तक दे ही देती हैं। तो नाज़रीन, आपको शर्जीना और मुस्तफ़ा का कपल कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।